दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कब कौन सा खिलाड़ी बाजी पलट दे ये कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की, जहां इस समय हालात काफी दिलचस्प हो गए हैं। दरअसल भाजपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और फिर कांग्रेस के पाले में खड़े कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी होने की और भाजपा की ईमानदार और साफ सुथरी इमेज को लेकर कस्में खाने वाले एक उत्तराखंडी नेता इन दिनों चर्चा में हैं। सही भी है, राजनीति में ये आम बात है। आम जनता की भाषा में पलटी कहे जाने वाले इस बदलाव के भगवान फिलहाल तक तो नीतीश कुमार ही हैं, मगर अब उनको टक्कर दे रहे हैं उत्तराखंड के कद्दावर कहे जाने वाले नेता हरक सिंह रावत। पिछले काफी समय से नेपथ्य में पड़े हरक सिंह रावत अचानक से लगातार धमाकेदार खुलासे कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच में खुलासे हैं या सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश? आखिर ऐसा क्या हुआ जो हरक सिंह रावत अचानक से इतने सक्रिय हो गए हैं? क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय और उसके बाद नगर निकाय चुनावों में कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले हरक सिंह रावत एकदम ऐसे खड़े होकर गुस्साए बदन को थरथर कंपन दे रहे हैं, जैसे किसी ने पीछे से उनको इशारा कर दिया हो कि चिंता नहीं बिरादर, हम हैं। खैर, जो भी हो, पर एक बात तो है जिस पर शायद किसी का फिलहाल ध्यान नहीं है। हरक सिंह रावत के इन लगातार आते बयानों से भाजपा से कहीं ज्यादा सवाल अब कांग्रेस पर खड़े होने लगे हैं। कैसे? चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताए चलते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने पिछले हफ्ते एक बड़ा खुलासा करके राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी कि भाजपा में एफडी चलती है, जिसका इस्तेमाल पार्टी चलाने के लिए किया जाता है। पर भावुक होकर हरक इसको कहते कहते खुद भी ये कबूल कर बैठे कि हाँ, भाजपा तो बेईमान है, पर मैं भी उसका रहते हुए बेईमान हो गया था। हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया था वो आप सभी ने अब तक कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा। एक बार हम भी सुनवाई देते हैं ताकि सनद रहे। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। सारे खनन माफियाओं से 10 तक, मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। हरक सिंह रावत यही नहीं रुके, एक और बयान में उन्होंने भाजपा की अंत्योष्टि तक की बात कह डाली। हरक ने कहा वो तभी माला पहनेंगे जब भाजपा की अंत्योष्टि कर देंगे। हरक की ये कसम भी इस समय चर्चा का विषय बनी है। वैसे कस्मों के मामले में अगर प्रदेश में प्रतियोगिता हो जाए तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ही निश्चित तौर पर अव्वल आएंगे। 2012 में भी विजय बहुगुणा के सीएम बनने से खफा हरक सिंह ने मां धारी देवी की कसम खाकर कहा था कि कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ महीने बाद विजय बहुगुणा कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त भी वो पहले कई बार चुनाव लड़ने से भी मना कर चुके हैं, लेकिन उनकी कस्में जल्द ही टूट जाया करती हैं। अब इस कसम पर वो कब तक टिके रहेंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप ये कुछ सेकंड्स का उनका ये वीडियो भी देख ही लीजिए। हरक सिंह रावत कहते हैं कि भाजपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान बाकायदा करोड़ों रुपए भाजपा के इस फंड में खुद उन्होंने भी उगाही करके दिए थे। वो खुद भी इसमें दोषी हैं, ये भी उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसकी जांच की मांग उठाई। हरक सिंह ने कहा कि उन्होंने भी खनन माफियाओं से जुड़े लोगों से ये चंदा इकट्ठा किया है। यानी जिस समय तक हरक भाजपाई थे उस समय तक भाजपा सनातनी और राष्ट्रवादी पार्टी थी, एकदम जीरो टॉलरेंस वाली, और उनके कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा पापी पार्टी बन गई। अब हरक सिंह रावत के इस बयान ने भाजपा को कितना पशुपेश में डाला ये तो बात की बात है, मगर जाने अनजाने हरक सिंह रावत ने अपने ही सबसे बड़े नेता जो इस समय वोट चोरी की मुहिम छेड़े हुए हैं उनके अरमानों और मुहिम पर बट्टा लगा दिया है। भाजपा की वॉशिंग मशीन का पहली बार जिक्र खुद राहुल गांधी ने ही किया था। ऐसे में अब वो खुद उसी आरोप के बीच घिर चुके हैं जिस पर वो भाजपा के बड़े नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं। क्योंकि अगर हरक सिंह रावत के इस बयान में दम है तो ये साफ हो जाता है कि भाजपा की ही तरह कांग्रेस के पास भी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर खनन माफिया से उगाही करके भाजपाई पापी हैं तो उन्हीं खनन माफियाओं से उगाही करके खुद हरक सिंह भी उतने ही बड़े दोषी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस उनको इसी तरह पार्टी में बरकरार रखती है तो राहुल गांधी के भाजपाई वॉशिंग मशीन की हवा खुद उनकी ही पार्टी निकाल देगी।
सवाल उत्तराखंड कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि एक पूर्व भाजपा मंत्री जो कह रहे हैं कि पाप हुआ और उसी पाप में वो खुद भी शामिल थे, उसके बावजूद भी आज वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो क्या भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी गलत करने वालों के साथ है? अक्सर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती आई है कि कोई भी भ्रष्टाचार करता है और बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है, लेकिन यहां तो उनके ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और उसमें वो भी शामिल रहे। तो क्या कांग्रेस से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं वो सच है? तो फिर कांग्रेस भी तो वही कर रही है जैसा आरोप वो भाजपा पर लगाती आई है। ऐसे में अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो जितने सवाल इसको लेकर भाजपा से पूछे जाने चाहिए उतने ही कांग्रेस पर भी सवाल उठते ही हैं। हरक सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में सभी मंत्रियों को ऐसा करने को कहा गया था। इसका मतलब कटघरे में अनजाने में ही सही, मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे यशपाल आर्य भी सवालों के घेरे में हैं। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उनको बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा मालूम है, तो फिर उनको यकीनन ये भी पता होगा कि यशपाल आर्य ने कितने और कहां से उगाही करके दिए हैं। यानी भाजपा से अगर कोई उगाही करके आएगा तो राहुल गांधी की वॉशिंग मशीन में धुलकर वो भी पाक साफ हो जाएगा। इससे ये तो साफ है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, बेईमानी के गंदे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन तो दोनों के ही पास मौजूद है। वैसे हरक सिंह के बयानों के बाद कांग्रेस मुखर है और भाजपा पर हमलावर भी। रावत ने न सिर्फ बीजेपी पर फंड इकट्ठा करने में खनन माफियाओं का सहारा लेने का आरोप लगाया है, बल्कि ये भी कहा है कि अगर जांच हो जाए तो आधी बीजेपी जेल में होगी। थोड़ा सा विराम देकर पहले एफडी के खेल को समझ लेते हैं। दरअसल 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो पार्टी ने उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में नया और हाईटेक मुख्यालय बनाने का प्लान तैयार किया। दिल्ली से हरी झंडी मिली और राज्य के मंत्रियों व विधायकों को जिम्मेदारी दी गई कि बड़े बड़े कारोबारियों और रसूखदार लोगों से फंड इकट्ठा किया जाए। हरक सिंह रावत के बयानों से ये जाहिर होता है कि नेताओं ने व्यापारियों से चंदा जुटाया, खनन माफियाओं से चंदा जुटाया, लेकिन हरक सिंह रावत के अनुसार ये सब चेक से हुआ, यानी व्हाइट में। खैर, मुख्यालय तो किसी कानूनी अड़ंगे की वजह से नहीं बन सका, अलबत्ता करोड़ों रुपए की एफडी बैंक में जरूर बन गई, जिसमें भारी योगदान खुद हरक सिंह रावत ने भी दिया। रामनगर, हल्द्वानी और कई अन्य जगह पर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कि लाओ भाई लाओ, 10-10 लाख के चेक लाओ। चंदा देना एक अलग बात है और ऐसे धमकाकर चंदा लेना एक अलग बात। लिहाजा इसे दोनों ही कैटेगरी में उचित तो बिल्कुल भी ठहराया जा नहीं सकता, फिर चाहे वो हरक सिंह रावत हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहां सवाल यह है कि हरक सिंह रावत अब ये खुलासे क्यों कर रहे हैं? फिलहाल बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हरक सिंह रावत अगर इतने ही बड़े ईमानदारी की मूरत हैं तो जब सरकार में मंत्री रहते हुए उनसे चंदा इकट्ठा करने का जोर दिया जा रहा था तभी वो क्यों नहीं बोले या उसी समय भाजपा को क्यों नहीं छोड़ा? तो जनाब, वजह यह है कि नेताजी तब तक हमाम में साथ रहे जब तक जांच की आंच की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी। दरअसल बीजेपी से निकाले जाने और कांग्रेस में आने के बाद हरक सिंह रावत लगातार जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। सीबीआई और ईडी ने उन पर कई मामले दर्ज किए। इनमें सबसे बड़ा मामला कॉर्बेट सफारी में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा था। आरोप था कि 163 पेड़ों की मंजूरी के नाम पर 6,900 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। इस केस में कई अधिकारी फंसे और जेल भी गए। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, लेकिन इस चार्जशीट में हरक सिंह रावत का नाम नहीं था। इसी क्लीन चिट के मिलते ही कांग्रेस नेता की ईमानदारी निकल पड़ी और उन्होंने भाजपा फंडिंग को लेकर यह विस्फोटक बयान दे डाला और खुद अपने ही नेता राहुल गांधी को फंसा डाला, क्योंकि हरक सिंह का बयान अगर गहराई से समझा जाए तो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को असहज करता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही कि माफियाओं से पैसा उगाही करने वाला नेता अब उत्तराखंड कांग्रेस की शोभा बढ़ा क्यों रहा है। शायद यही वजह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और हाल में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस नेता के सनसनीखेज बयान की गंभीरता पर ही कटाक्ष करते हुए बिना तल्ख अंदाज के सीधे तौर पर जवाब दे दिया है कि रकम 30 करोड़ की नहीं 27 करोड़ की थी, जो पूरी तरह से पारदर्शिता से ही चेक के माध्यम से ली गई। त्रिवेंद्र कहते हैं कि हरक सिंह खुद कब और क्या बोल देंगे ये खुद उनको भी नहीं पता होता। कटाक्ष करते हुए त्रिवेंद्र ने कांग्रेस नेता को लेकर यह तक कह डाला कि हरक कभी कभी सच बोल देते हैं पर अगले ही दिन अपने बयान से पलट भी जाते हैं। खैर, एक रावत ने भले हरक सिंह रावत पर कटाक्ष कर दिया हो, मगर एक दूसरे रावत और हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से हरक को अपना हाथ थमा दिया है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत की।
अक्सर अपनी 2016 की सरकार गिराने के सबसे बड़े विलेन मानने वाले हरक सिंह रावत को हरीश रावत ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर हरक सिंह प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ हरक सिंह कह रहे हैं कि भाजपा को हटाने के लिए अगर हरीश रावत के पैर भी पकड़ने पड़े तो वो पकड़ेंगे। ये परिवर्तन भी अपने आप में अनोखा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक ये दोनों नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका चूक नहीं रहे थे। हमसे फोन के जरिए बात करते हुए हरीश रावत कहते हैं कि हरक सिंह रावत ने एक बड़ा कदम उठाया है जो निश्चित ही सराहनीय है। भाजपा के पाप को उजागर करके उन्होंने कांग्रेस को प्रदेश में एक संजीवनी देने का काम किया है। ये अलग बात है कि 2016 में मेरी सरकार गिराने के वो सबसे प्रमुख किरदार रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 2017 में कांग्रेस की सरकार बनती और 2022 में भी कांग्रेस सत्ता में होती। यकीनन हरक सिंह रावत आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के तौर पर भी दिखाई देते, लेकिन आज जब उन्होंने ये कदम उठाया है तो इसमें मेरा उनको पूर्ण सहयोग है। और ऐसी लड़ाई में मैं सभी कांग्रेस जनों से भी अपील करता हूं कि पार्टी हित में इस समय एकजुट होकर भाजपा से सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहे। हरीश रावत का फोन के जरिए ऐसा बयान देना कई प्रश्न भी खड़े करता है और इशारा करता है एक नए गठजोड़ की तरफ। एक समय के धुर विरोधी एक साथ हैं तो क्या जाने हरीश रावत के कभी करीबी रहे और बाद में विरोधी बने रंजीत रावत भी एक दिन उनके साथ हरक सिंह रावत की भांति ही खड़े दिखाई दें। वैसे भी इस गठजोड़ के खिलाड़ी प्रीतम सिंह और हरीश रावत पहले ही एक हो चुके हैं। लगता ये भी है कि ये सब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बनता कोई नया समीकरण है। कुल मिलाकर कांग्रेस में आजकल एक कहावत सटीक बैठती है कि सियासत के रंग बदलते हैं हर मोड़ पर। आज दुश्मन थे तो कल होंगे साथ किसी और मोड़ पर। एक संदेश राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी हमारी तरफ से है कि नेताओं के चक्कर में आपसी मतभेद को मनभेद में न बदलने दिया करो। ये नेता हैं, कभी इस गली तो कभी उस गली। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।